वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। आज ईद मनाई जा रही है, हमारे शो पे बड़ा मज़ा आ रहा है। ईद मुबारक आप सबको भी, और हमारे व्यूअर्स जो घर पे बैठे हैं ईद के हवाले से जो है वो नशरियात देख रहे हैं पीटीवी की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। और हम कह सकते हैं कि बकरा ईद के अंदर थोड़ा सा एक हैपनिंग, गोश्त वोश्त ये वो चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन अगर बात की जाए सेक्रीफाइसेस की तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि सेक्रीफाइस बेसिकली इस ईद का मकसद होता है। और जब हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं तो वो एक हम कह सकते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी इबादत है, जिसको पूरे पाकिस्तान में पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो मनाती हुई दिखाई देती है। और सब जो है वो सुन्नत इब्राहिमी मनाते हैं। और साथ साथ हम कह सकते हैं कि मुसलमान जो है वो हर इवेंट को एज हम कह सकते हैं कि इबादत भी इंजॉय करते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, ईद की खुशियाँ हैं और यहाँ पे बोटियाँ छोटियाँ भी चल रही हैं। तो अभी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरीद आलम साहब, आप CEO हैं AKT सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम निसार साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं KCCI के, उनको भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। एंड महमूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्डर एंड डेवलपर, बिजनेसमैन भी हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ईद मुबारक, ऑल ऑफ यू। ईद मुबारक। अंजुम साहब, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, बताइए ना कैसी गुजर रही है ईद। ये गोश्त वोश्त तो आपने आते ही खाना शुरू कर दिया, मैंने देखा है आपको। देखिए, गोश्त सामने हो तो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, खास तौर से जब बकरीद का मौका हो। पहली बात यह कि जैसे आपने सबको मुबारकबाद पेश की, तो पाकिस्तान के तमाम ऑडियंस जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये अच्छी बात भी है ईद मुबारक कहना और अपना पैगाम पहुंचाना। और आपने कुर्बानी की बात भी की। एक तो कुर्बानी है जो बकरों की हमने कुर्बानी दी है, एक होती है अपने नफ्स की कुर्बानी, अपने आप को सेक्रीफाइस करके दूसरों का ख्याल रखना। और महंगाई का जैसे आपको इल्म है, पूरे दुनिया में इस वक्त एक वो लहर चली हुई है। और ये सामने मैं बोटियाँ, ये गोश्त देख रहा हूँ तो और यकीनन बकरे और गाँव की कीमतें इस वक्त बहुत महंगी हैं, जो बहुत महंगी हैं। और कई लोगों की इस्तात नहीं है कि वो ख़रीद सके, बहुत बड़ी तादाद ऐसी है। तो फिर जो लोग कुर्बानी की इस्तात रखते हैं और कुर्बानी करते हैं रेगुलर तौर पे, उनको उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए सोसाइटी के अंदर। मैं समझता हूँ बहुत ही ये ज़रूरी है कि आप पहले आप अपने रिश्तेदारों में जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर आगे अपने स्टाफ के साथ उन लोगों को जिनको आप जानते हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं ख़ास तौर से, तो आप उनको याद रखें ईद के मौके पे। और यही मैं सुन्नत इब्राहिमी भी है, लोगों का ख्याल रखना, अपनी कुर्बानी इन द सेंस के कोई अपनी ज़ाती कुर्बानी आप नहीं दे रहे होते, लेकिन अपने सेल्फ की, अपनी चीज़ की, हर वो कीमती चीज़ जो आप भी चाहते हैं। दिल तो होता है कि हम भी खाएं, और बकरा किसी को ना दिल होगा, दिल होता है, लेकिन वो हिस्सा बांटना, फ्रिज में ना रखें, उसे बांटना चाहिए, और वो बांटना चाहिए। मैं यही कहता हूं। बिल्कुल। महमूद साहब से भी पूछते हैं। महमूद साहब, गोश्त और अंजुम साहब ने बड़ा राइट जो है वो बताया है कि लोग फ्रिज में भर लेते हैं गोश्त और बांटते नहीं है। कुर्बानी ईद कैसे गुजरती है ये बताइए प्लीज। जब तक ये जवाब चख सकता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सबसे पहले तो अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद ईद की। देखिए, एक पैगाम है जो ईद के ज़रिए इस बकरा ईद पे दिया जाता है मुसलमानों की तरफ से कि ये ईद क्यों मनाई जाती है, सुन्नत इब्राहिमी क्या है। उस पैगाम को हमें मद्देनज़र रखते हुए इस ईद को मनाना चाहिए। ईद इसार का ईद के मौके पे जहाँ हम अजीज़ों को, रिश्तेदारों को याद करते हैं, उन अपने स्टाफ को, उन गुरबा को भी हमें याद रखना चाहिए कि जिनके लिए हमारी फ़र्ज़ है कि हम उनको भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इसमें शरीक करें। अगर ईद के मौके पे उन लोगों को शरीक हमने नहीं किया, या वो लोग जो कभी पूरे साल गोश्त नहीं खा सकते, उनको हमें याद रखना चाहिए। ये हमारे पर एक अखलाकी और शरई जिम्मेदारी रह जाती है अगर ये ना हो। अगर आप अपने अजीज़ों में, रिश्तेदारों में तो नामो नमूद के खातिर बकरे और बगाए 5-5 लाख 20-20 लाख रुपए की लेते हैं, लेकिन उन गुरबा को हम भूल जाते हैं। उनके साथ हमें अपने आप को शरीक करना चाहिए। ईद इसका नाम है और हमारा पैगाम भी यही है लोगों के लिए। और हमें सिखाया भी यही गया है कि सुन्नत इब्राहिमी का मकसद क्या है, क्या मकसद है, यही मकसद है ना असल। इस तरफ हमें जाना चाहिए। असल बात ये ईद के मौके पर ये भी पूछेंगे, क्योंकि बड़ी सीरियस बात हो रही है। फरीद आलम साहब से पूछते हैं। फरीद आलम साहब, इंट्रोडक्टरी कमेंट देना एक शेर के साथ। शेर और शायरी भी बीच में जब आएगा मौका तो देख लेंगे, लेकिन जो आपने कहा कि ईद कैसे मनाते हैं, वो बकरा ईद वाला जो इशू है वो ज़्यादातर मर्दों के लिए बहुत एक्टिविटीज़ का सर पेशा होता है। उसके अंदर हमें इस तरह छोटी ईद में लेडीज़ होती हैं अपने मीठा बनाने में, और ये वो किचन में लगी होती हैं। जो बकरा ईद है इसके अंदर जो मर्द हजरात हैं उनका
क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है। Right. पहले जानवर को लेके आना, उसका ख्याल रखना, पहले कसाई का ढूंढना, फिर कसाई का ढूंढना, फिर फिर कसाई उसके- के नखरे उठाना, वो मांगे पैसे। और फिर उस कुर्बानी करने के बाद जी। उसके जो हिस्से करना और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आई थिंक जो हम लोग एक responsibility है। मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ईद उल अजहा में बहुत ज़्यादा है बनिस्बत छोटी ईद के। राइट। फिर जिस तरह देखें, हम लोग, मेरे पेरेंट्स तो लाहौर में थे, अब तो दोनों इस दुनिया में नहीं है, तो पहले हम जब कोशिश करते थे कि दोनों ईदें हम उन पेरेंट्स के साथ मनाएं। राइट। तो एक दो दफ़ा हमारे साथ ये हुआ कि उन्होंने हमारे जो लोग जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे या जो हिस्सा जो कि एज़ पर मोहम्मदन लॉ जो हमारी तरबियत है और जो इस्लामी तालीमात हैं, तो हमने जब बकरा ईद लाहौर में करनी शुरू की तो लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा अच्छा। जी कि आप जो है हमारे चौकीदार, माली और दोस्त हु वर जी। रिलेटेड टू अस, उन्होंने कहा जी छोटी ईद आप जहाँ मर्जी करें, बकरा ईद पे हमारा हक है आपके जो भी चीज़ है, तो आपने या तो हमें उसके पैसे दें या आप यहाँ करें, कराची में फिर करें। क्या solution निकला? वी स्टार्टेड, हमारे पेरेंट्स ने बिलाव किया Okay. कि आप बकरा ईद वहीं किया करें जहाँ आप हैं, बिकॉज आपका एक जाहिर एक राब्ता है लोगों से। और तो मेरे पेरेंट्स ने अलाउ किया मुझे अपनी जिंदगी में भी कि बकरा ईद आप यहाँ करें, छोटी ईद आप हमारे साथ करें। चलें ठीक है। अंजुम साहब प्लीज आपको वैसे ऐड करना वैसे चाह रहे मैं हैं। वो फरीद हाँ। की बात से ऐड करूँ, हम लोग फरीद भाई क्या कहते हैं कि हम लोग तो अपनी फैमिली को, ख़ास तौर से जब ईद का ये दूसरा दिन है, तो हम लोग तो सारी फैमिलीज को, एक्सटेंडेड फैमिली को बुलाते हैं और सब जमा होते हैं। उनको पता था ये कई सालों से ये ट्रेडिशन फिक्स है, वो इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाती है। उसमें वो नहीं कि खाली बहन भाई, एक्सटेंडेड फैमिली दावतें होती हैं, बारबेक्यू होता है। और फिर तीसरे दिन ऑब्वियसली दोस्तों क्या होता है, अगर दोस्तों में दुआ मेरी दोस्तों की होती है, मेरे घर पे ही होती है, और ये ट्रेडिशन है, आपने भी शिरकत की होगी कई दफ़ा, तो मेरा तो ये बहुत खुशी होती है कि ये करें। और पहले हिस्सा, सबसे पहले हिस्सा में क्या कहते हैं, हम एक जो कुर्बानी, जो जैसे आपने बात की स्टाफ और जो हमारे लिए दोस्त का, जो ऐसे लोग जो वहाँ नहीं पहुँच सकते, कुर्बानी तक नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो हम पहले रखते हैं कि पहले ये इंजॉय करें। और उनका चूल्हा अलग लगा होता है हमारे साथ ही, कि हमें तक लगे, वो भी अपना बारबेक्यू बना रहे होते हैं साथ साथ और इंजॉय कर रहे होते हैं। वही जो मायल होता है वो उनके साथ नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है। महमूद साहब, बकरा ईद को बकरा ईद क्यों कहा जाता है, ये तो बताइए इसमें जो जरा। कुर्बानी असल चीज़ है, वो कुर्बानी इसलिए कहा जाता है, जो कुर्बानी की तरफ से हमने कहा, इसलिए उसको हमने हर सूरत में बकरा ईद कहा जाता है। असल मकसद ये है। चलिए ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक पॉइंट जानवर तो बड़े भी होते हैं ना। मैंने भी आपको लाइटर में मुझे गाय ईद क्यों नहीं कहा जाता, बकरा ईद क्यों कहा जाता ऊँट भी होता है जी ना। जी, इसलिए कि कुर्बानी किस चीज़ की गई थी, ये भी हमें जहन में रखना चाहिए। देखिए, इस बकरीद के मौके पे ख़ास तौर पे, उस ईद पे भी और इस ईद पे होता ही है कि इस तरीके से बहुत आपके दूर के अजीज़ रिश्तेदार भी है, वो एक टेबल पे बैठ जाते हैं, एक मेज़ पे बैठ जाते हैं। आपस की मोहब्बतें जो है ना दोबारा जो है ना वो रंग लाती हैं कि हाँ यार देखिए ये करीब दोस्त के लोग। ईद बकरीद पे अजीज़ व अकारीब से ज़रूर मिलना चाहिए। ईद अकारीब जो दूर के रिश्तेदार, यही मौके होते हैं। और उनके साथ हमें अपने जो स्टाफ है उनके साथ बैठ के खाना खाना, उनके साथ एक जो रस्म चली आ रही है। फिर मैं तो इसको और आगे ले जाऊँ कि मेरे यहाँ कुछ 50-55 साल से मुझे याद है कि ईद के दूसरे दिन एक मेरे वालिदैन जो है ना ग्रैंड दावत करते हैं, उसमें तमाम बहनें, भाई हैं, भांजे, भतीजे, तमाम अजीर व अकारिब आएंगे। सबको पता है कि 50-55 साल से ये हो रहा है, दूसरे दिन ऐसा होगा। तो जितने हमारे अजीज रिश्तेदार हैं वो आ जाते हैं इस बहाने, एक गेट टुगेदर हो जाता है ना। फिर एक मज़ा वो आता है जब आपके बुजुर्ग आपको ईदी देते हैं, उसका एक खास मजा है। तो जो बुजुर्ग बकरा ईद पे नहीं देते बुजुर्ग, नहीं, हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ देते हैं, हमारे फिर आप लोग देके जाइए तीनों बुजुर्ग। नहीं हमारे यहाँ देते हैं, हमारे यहाँ ये दो अच्छा वो हमारे यहाँ देते हैं। और हमारे यहाँ वो सबसे पहले बड़े से शुरू किया जाता है, जो सबसे बड़ा दामाद है, सबसे बड़ा बेटा है, भले उसको 100 रुपए दें लेकिन वो ईदी दिया जाए। और वो पूरे साल इस बात को, क्या मांगी आपने, ईदी के रेट बता दिए। हाँ उसकी अहमियत कर दिए, मैं एकदम वो अहमियत उसकी है। देखिए शायद 1000-2000 तो वो अलग बात है, वो उसकी अहमियत क्या है तो शुक्र कि करें जो बड़ा coins बेटा start है, हो गए। बड़ा दामाद है, वो अपनी माँ के हाथ चूमता है, बाप के हाथ चूमता है। क्या कितने खुश नसीब हूँ मैं कि ये हयात है। आप अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को कभी ऐब नहीं लगाया, यानी बुरा नहीं कहा। अगर ख्वाहिश हुई तो खा लिया, वरना छोड़ दिया। बड़ी ईद का असल मजा अपनों की खुशियों में है, तो इस खास दिन अपनों के साथ बड़ी ईद का असल मजा बांटो। ईद मुबारक। पूछिए जिनके जिनके हयात नहीं है बिल्कुल। कि उनको वो कहते हैं हमें कोई ईदी देने वाला नहीं है। आप देखें उसके पीछे क्या कंसेप्ट होता है कि वो चीज़ें बच्चे तो लेते ही हैं, बच्चों को तो हम देते हैं, लेकिन बुजुर्ग जब दूसरों को, अपने बच्चों को, बड़ों को, बेटों को देते हैं, दामादों को देते हैं, बड़ी बेटियों को देते हैं, तो वो एक अलग मज़ा होता है। ये एक पैगाम दिया जाता है ना इस तरीके से कि देखें आपस की मोहब्बतें कैसी होती हैं। ऐसे ही जैसे अभी मेरे भाई ने कहा ना कि वालिदैन से इजाज़त ले ली कि कराची में करें, हाँ, तो ये तो वो देखिए उसके पीछे क्या जज्बा था इनके वालिदैन का कि नहीं बेटा आप उन लोगों के साथ भी किया। असल तो वो थीम है ना, वो जज्बा है कि नहीं उनके साथ भी करें ताकि वो भी आपकी खुशियों में शरीक हो। तो असल ईद का वालिदैन का जिक्र हो रहा है और जिनके माँ बाप सलामत हैं, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता कर पाए। ईद की खुशियां हैं, ईद की बात हो रही है, तो फर्दर हम जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो फरीद साहब आपसे ही दोबारा पूछते हैं कि ईद जो एक खुशियों का जज्बा जिस तरीके से बांटा जाता है, थोड़ा सा अगर बिजनेस की बात हो रही है तो कारोबार के हवाले से भी बात हो जाए, कैसा गुजर रहा है, ये हालात कैसे लग रहे हैं? On a lighter note, don't comment and hardcore comment, just ओवर द ईयर्स हमें ये एहसास हो गया, बहुत से लोगों को हार्ड वे होता है, बाज आसानी से समझ लेते हैं कि लाइफ आपको वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे। वो गुमान का कॉन्सेप्ट है जो फलसफा है, और दूसरे ये कि आपको ये है कि आप बहुत ज़्यादा रंजीदा होके भी ये मुश्किल जो टफ टाइम गुजर रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में। बहुत सारे लोग जो है वो समझ रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तानियों पर टफ टाइम आया हुआ है, लेकिन इफ दे लुक राउंड उन्हें पता चले कि भाई जिस मुल्क के वो ड्रामे देखते हैं सुबह से शाम तक बैठ के,
अर्तुगरुल और उस्मान वगैरह, वहाँ भी 70% इन्फ्लेशन हुई हुई है। बहुत ज्यादा कहीं तो अभी थोड़ा ये समझने की जरूरत जरूर है हम सब लोगों को कि कहते हैं ना कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। तो इस वक्त हालात बहुत मुश्किल हैं, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, बाकी दुनिया में भी। और पाकिस्तानियों में सिर्फ डाउन एंड अंडर के लिए नहीं है, ऊपर से जिसका जितना एक्सपोजर है, कारोबारी आदमी का अलग एक तरह की मुश्किलात हैं। और जो हमारी मैं अगर इकोनॉमी को या स्टॉक मार्केट को प्रेजेंट कर रहा हूँ तो आप देखें काफ़ी अरसे से मार्केट के हमारे वो लेवल्स आ गए हैं, अल्लाह माफ़ करे, कितनी अल्लाह ये इसको जल्दी सही करा दे। लेकिन 40 के कि लेवल जो पे हम श्रीलंका हैं में वैल्यूएशन नहीं एटलीस्ट। है। फरीद साहब ये भी तो देखें आप कि कोविड के वक्त में 27,000 पे मार्केट चली गई थी और फिर उसके बाद उसने एक अच्छी एफर्ट की और आगे आई। लेकिन एक वक्त था सर जब हमारे मुल्क के हालात बड़े ज़बरदस्त थे, 53,000 के लेवल पर भी थी। तो दुआ करें कि बस वो वक्त आ जाए कि सारी चीज़ें जो है बिल्कुल आ सकता है और आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि सिर्फ वो कहते हैं ना, और इस्लामी कॉन्सेप्ट भी यही है कि जब हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, तो अल्लाह करम करे। अब 2-3 चीज़ें हैं ऐसी जो हो गई तो हमारी मार्केट ये इंशाल्लाह गैप अप खुलेगी। एक तो ये कि जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ सारी नीचे गिर रही हैं, और ख़ास तौर पे ऑयल पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये जो लोड शेडिंग में जो आवाम फंसी हुई है, या जो हमारे पास ऑयल के देने के लिए जो इतना ज़रा मुबादला खर्च हो जाता है। चलिए अब तो कुछ कम हो गया, ऑयल की अच्छी वो आ रही है। ये अगर और नीचे आ जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक अच्छी खबर है, ब्लेसिंग होगी। ये बहुत अरसे बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंजुम साहब प्लीज। हालात अच्छे तो नहीं है मौजूदा, इसमें जो हम देख रहे हैं मुश्किलात हैं, गवर्नमेंट को काफ़ी मुश्किलात हैं, IMF की डील भी आप सुनती है। लेकिन ईद के मौका है, चूँकि तो मैं थोड़ा लाइट इसमें ऑनेस्टली सीरियस बात कह दूँ कि अगले 2-3 हफ्तों में हम काफ़ी चीज़ें मैं समझता हूँ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। खासतौर से पेट्रोल जो हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट है 21-22 बिलियन डॉलर की, फिर 4-5 बिलियन डॉलर की हमारी एडिबल ऑयल की इंपोर्ट्स है। ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो हम देख रहे हैं नीचे की जानिब जा रहे हैं तेज़ी से। 120 से 100 से नीचे चला गया डॉलर। एडिबल ऑयल 2700, फिर 1700 पाम ऑयल था, वो 1200 के करीब पहुंचा हुआ है। ऐसे जिंक, कॉपर, निकल, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये तमाम प्राइसेस जब नीचे जा रही हैं तो इसका एक बेनिफिट पाकिस्तान को लाजमी पहुंचेगा कि हमारा जो इंपोर्ट का बिल है, मैं ये नहीं कहूँगा 80 से 50-60 हो जाएगा, लेकिन हमें 7-8-10 बिलियन डॉलर की भी रिलीफ मिल गई अगले 2-3 महीनों में, तो इट विल हैव ए गुड इम्पैक्ट। हमारी करेंसी का भी इम्पैक्ट उस पर अच्छा आएगा इफेक्ट। और मैं समझता हूँ ये अगला अगर ये ट्रेंड जारी हुआ प्राइसेस का नीचे गिरने का, डाउनवर्ड ट्रेंड, तो कुछ हम बेहतरी देख सकेंगे। गवर्नमेंट अपनी जो हम एज ए बिजनेसमैन समझते हैं हर हद तक कोशिश कर रही है कि चीज़ें बेहतर हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आवाम बहुत मुश्किलात का शिकार है, महंगाई का एक तूफान है। और बिल्कुल सही बात की, दुनिया में बरतानिया, ब्रिटेन भी देख लें, अमेरिका देख लें, कनाडा देख लें, यूरोप देख लें, लोग सड़कों में निकले हुए हैं। तो पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क, मैं तो समझता हूँ हम बहुत लकी लोग हैं कि ये प्राइसेस नीचे आनी शुरू हुई और इसका इम्पैक्ट इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो मैं तो पॉजिटिव हूँ, अगले 3 हफ्तों से लेकर अगले 2-3 माह में थिंग्स विल गेट बेटर इंशाल्लाह। आप पॉजिटिव हैं, फरीद साहब भी पॉजिटिव हैं, हम भी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आने वाले दिन बेहतर होंगे। महमूद साहब ये बताइए कि लोगों को भी थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है, लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये वक्त जब कुछ बुरे हालात होते हैं तो उसको खामोशी से थोड़ा सा मिल बैठ कर जो है वो गुजारा जाता है, ना कि उस पर थोड़ा सा ख्यास फैलाया जाए, पैनिक किया जाए। खासकर आपने रिसेंट पास्ट में देखा थोड़ा सा जल से जुलूस ये वो। प्लीज बताइए। देखिए सूरत हाल ही है, बीइंग ए पाकिस्तानी, हम क्यों नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा उजागर करते हैं। जितने चैनल्स भी हैं ना हमारे, वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा, आप इंटरनेशनल मार्केट देख लीजिए क्या है, किस मुल्क में महंगाई नहीं है इस 2-3 साल के बाद जो है ना, इस वक्त ऑयल की प्राइसेस जैसे अंजुमा ने कहा कहानी। लेकिन मैं अगर ये लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके ही मुल्क में है ये सब कुछ, क्या दुनिया में नहीं है ऐसा? और पिछले अभी जो आपके लोन्स IMF नहीं अभी तक वो नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें फाइनल हो रही है ना, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। अभी मैं कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ 3 से 6 महीने तैयार रहना चाहिए मुश्किल हालात के लिए। कारोबारी हालात जो है ना रोज़ बरोज़ अच्छे नहीं हो रहे, लेकिन हमें आइंदा का सोचना चाहिए। आइंदा का सोचना चाहिए कि आइंदा इस मुल्क को कैसे लेके जाना है, आगे आगे कैसे लेके जाना है। ये महंगाई सिर्फ इस पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, और दुनिया के और ममालिक में भी देखिए ना कैसी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ बदनसीबी है कि हम जितने और चैनल भी हैं ना वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा उछालते हैं। कभी कभी प्राइवेट, मेरा मकसद प्राइवेट मीडिया से है कि उनको चाहिए कि ये सब चीज़ें भी उजागर करें ताकि लोगों को पता चल सके। आम लोग जो है ना, नो डाउट कि महंगाई हुई है 2-2.5 महीने के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या किसी के इख्तियार में है ये? क्या किसी कोई ये काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता ना। नई गवर्नमेंट आई है, इनको 2-2.5-3 महीने तो अभी टाइम हुए ना अभी, और दे आर वर्किंग। अभी मैं आपसे बात करूं, गवादर के अंदर शहबाज शरीफ साहब
2 मरतबा गए हैं, पूरा पूरा दिन गुजारा है उन्होंने गवादर जैसी जगह के एक अंदर। महीने में 2 एक महीने नहीं, 2 महीने में 2 मरतबा गए। क्यों? सर जून के महीने में हाँ, 2 बार 2 बार गए। क्यों गए? क्यों गए? सीपैक के लिए गए। सीपैक के लोगों से उन्होंने गुफ्तगू की। जो हमारा 3 साल से जो है ना हाँ हो रही थी ना, उसने बाकायदा चाइनीज ने कह दिया जी बहुत सारी चीजें अप्रूवल है आपके पास पड़ी हुई हैं जो आपने 3-3.5 साल से नहीं की। उन्होंने कहा फंड्स, बोला फंड्स भी पड़े हुए हैं। तो ये बदकिस्मती है ना हमारी। इसको हमें नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए कि एक आदमी ने लाहौर बनाया, पंजाब बनाया, उससे हमें उम्मीद रखनी चाहिए ना। हमें उम्मीद रखनी चाहिए ना कि वो कितनी तेजी के साथ काम करेंगे। वक्त बहुत सारी चीजों को खुद बताएगा ना। इसको हम इस तरीके से नहीं पॉजिटिव लेकर फरीद चलें। साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। जो जी फरीद महमूद साहब साहब ने प्लीज। बात की, मैं उसको थोड़ा हाँ। एक टेंजेंट टू द आइडिया दैट ही इज फ्लोटिंग, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये सोचें कि महंगाई किसके लिए है। अब अगर आज के दिन देखें, अगर आप हुनरमंद जो बंदा है, कसाई को आप पहले एक्स देते थे, आप इस दफा उसने 1.25 या 1.5 एक्स लिया है। तो हुनरमंद जो है, प्लम्बर है, कसाई, सही वाला कसाई, मजदूर पेशा वाले कसाई नहीं, मौसमी कसाई नहीं। लेकिन वो भी कमाते हैं इन- ईदों पे, वो भी कमाते इनके हैं। पास, जिसके पास भी पावर है ना पास ऑन करने की, वो महंगाई बर्दाश्त झेल लेता है। जो सैलरीड क्लास है ना, चौकीदार जो बैठा हुआ है या जो मजदूर है, उसके लिए ज़्यादा है और उनका हमें ख्याल करना है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बहुत बड़े वाले टॉप क्लास या वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं तो बिल्कुल ये सोच रहा हूँ कि प्लम्बर और मिस्त्री और ये जो हमारे कसाई हजरात हैं, ये जो स्किल्ड लेबर है, ये पास ऑन कर देती है महंगाई, दूसरे लोगों से नहीं होती। राइट। अच्छा, रिसेंट पास्ट में हमने एक प्रोग्राम भी किया था रिक्रूटमेंट के हवाले से। तो अगर हम बाहर भी भेजते हैं ये लोग, जैसे आपने जिक्र किया प्लम्बर हो गए या और दूसरे जो स्किल्स हैं जो कि ऑब्वियसली चाहिए, रिक्वायर होते हैं, या मिस्त्री है, तो ये लेबर रिक्वायर होता है, चाहे सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, तो यहाँ पे बहुत इनकी डिमांड होती है अगर ये प्रॉपर स्किल्ड है। वो एक्चुअली इनको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दी जाए, जैसे एक हॉस्पिटलिटी बिजनेस है ताकि वो पाकिस्तान का नाम तो रोशन करें ना, ताकि ये ना हो कि नाम पाकिस्तान रोशन से आया करते हैं। हमें जो प्राइसेस हैं वहाँ अच्छी नहीं, वहाँ जो हमारी जो सैलरी है या जो तनख्वाह है, जो पर्क्स हैं वो नहीं मिलते जो दूसरों को मिलते हैं। जैसे फिलीपीन से अगर स्टाफ आएगा तो उनकी प्रेफरेंस वो होती है। जो आपने बात की, पाकिस्तान का ख्याल रखना चाहिए, ब्रांडिंग ऑफ पाकिस्तान एक पॉजिटिव सेंस में होनी चाहिए। ये ख्याल रखें अपने मुल्क का कि हम एम्बेसडर हैं, और ये जाके वही तादाद में बांग्लादेश, उतनी तादाद में अगर फिलिपीनी काम करते हैं, उतनी तादाद में पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, तो फिलीपींस की जो टेक हो, जो उनकी Wage, जॉब्स है, हाँ। वो कहीं जाके ज़्यादा ले। अगर हम 2 बिलियन ला के देते हैं तो 4-6 बिलियन देते हैं अपने मुल्क को, उतना ही क्वांटिटी, क्योंकि वो स्किल्ड है, वो ट्रेन है, उनको पता है दरवाजा कैसे खोलना है। तो वेज के हवाले आजम से भाई, जो आपका पॉइंट है ना, देखिए पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेज आ रही हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा कदरे बचे हुए हैं, वरना तो हालात बहुत ज्यादा खराब होते हैं। उसमें आप ये जरूर नोट करें कि जो हमारे जो ये लेबर क्लास है, इसकी रेमिटेंसेस पे काम होता है, चाहे आरडीए देख लें आप, या जो घरों में सपोर्ट करने के लिए आता है, जो वेल ऑफ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह, ये जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो इनकी माशाल्लाह फैमिलीज थोड़ी बेहतर है, तो इनको सपोर्ट करने के लिए वो पैसा यहाँ नहीं आता, बल्कि हमारे दोस्त बहुत सारे मेरी इस बात को माइंड करते हैं कि वो जो पढ़े लिखे Family को ही ले डॉक्टर वो जाते हैं, एक तो फैमिली को ले जाना अलग चीज है, वो इन्वेस्टमेंट्स भी बाहर ही करते हैं, वो आगे से आगे जाता है, उसका पैसा इन्वेस्टमेंट वापस अपने नहीं आता। मुल्क में आना चाहिए। ये चलिए बहुत ये जरूरी इन्वेस्टमेंट के हवाले से ही बात करते हैं। महमूद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए बात ये अभी बात अंजुम भाई ने की ना, हमारे जो लोग इस वक्त बाहर जा रहे हैं ना, जिस वक्त हमारी डिमांड भी बढ़ रही है, मैं ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया का नाम लूँ कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से जो पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है कि हुनरमंद लोगों को आप लेकर आइए यहाँ, इससे हमारी स्किल जो है ना, जो स्किल मैन है वो लोग अब जाएंगे, उससे भी हमारी उसमें इजाफा होगा। जो यहाँ महंगाई है ना, लेकिन होता क्या है, हम उसको भी उजागर नहीं करते, हम उनको भी नहीं उजागर करते। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सऊदी अरब, ये ममालिक लें, कोईत को देख लें, यहाँ पे लोगों को क्यों लेके जा रहे हैं? आखिर वहाँ पे जाने के बाद पाकिस्तानियों की वहाँ पे वो ज़रूरत है, इससे भी हमारे बहुत सारे मसाइल हल होंगे। और आज भी पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, फरीद भाई एग्री करेंगे कि उनके जो फंड्स हमारे पास पिछले 3-4-5 साल से आए, उससे हमारी इकोनॉमी में बहुत असर पड़ा है हमारे। राइट। क्या टेक्निकल लोग हमारे पास कम है, या स्किल्स की कमी है, या फिर ट्रेन नहीं हो पाते प्रॉपर? जैसे थेफ्टा है, आज थोड़ी एक्साइटेड गुफ्तगू हो रही है, आज हम सब एक्साइटेड जैसे थेफ्टा है ना, चार्ज हो रहा है। जैसे थेफ्टा है, जो ट्रेनिंग देते हैं, जो स्किल्स ये
तो ये मैं समझता हूँ हमारे को ना इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन बींग्स। जो भी इन्वेस्टमेंट ह्यूमन बींग्स रहेगा, जो आप ह्यूमन रिसोर्स में करेंगे, उसका नतीजा इंडिया ने यही किया है। इंडिया की जेम की जो इंडस्ट्री है, इंडिया की जो IT है, उन्हें अपने ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल किए हैं, इंसानों को ट्रेन किया है, उनमें स्किल डाली है, तो उनकी IT की एक्सपोर्ट 170 है, हमारी वही नेक्स्ट डोर नेबर 2 बिलियन नहीं है। जेम की इंडस्ट्री उनकी $30 बिलियन की एक्सपोर्ट अच्छा, है। यहाँ पे अगर कोई चीज, कोई इनिशिएटिव लिया भी जाता है तो उसका मजाक और तनकीद नहीं होनी चाहिए, बहुत सबको। की जाती है। और ये एक- प्लीज बताइए, और वो एक- 2000 रुपीज के हवाले से किया गया, तो आपने इंडिया में भी देखा है कि 2000 रुपीज दिए जा रहे तो हैं अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए स्टूडेंट्स को। क्योंकि आपने नीचे सोशल नेटवर्क, IMF क्या कहता है कि आप सोशल नेटवर्क जो है नीचे जो आप देंगे उनको आप कवर करें। अगर आप सोशल नेटवर्क कवर नहीं करेंगे, जैसे ये क्या होता है, कुर्बानी का क्या मकसद था कि आप उन लोगों से भी शेयर करें, नेटवर्किंग, जी नेटवर्किंग, राइट। देखिए इस्लामिक सारी चीजें बहुत ही आज से 4 मतलब कितने हमारी साल सोच पहले समझ से ये बाला चीजें था। जो हमारी सोच में आ जाता है, तो ये चीजें मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट अगर समझें। फरीद साहब आज आप इनका फिर भी ख्याल hand आता है, raise ना इनको करें, ख्याल आप आता है। वोट डालें। देखिए जो मैं सिर्फ इस पॉइंट को ऐड कर रहा हूँ, मेरे दिल में बहुत देर से आवाज थी, अंदर गूंज गई थी। अब आज मुझे ये वाले पॉइंट आप से याद आया। कुछ ले लें, बोटियां वगैरह ज्यादा जोर से और गूंज देंगी। देखें जो सब्सिडी है जो हर एक को मिले, वो सब्सिडी क्या हुई? यानी अब आप देखें कि जब हमारे पिछले 4 महीने में 350 बिलियन रुपया हमारा ऑयल की सब्सिडी में चला गया। वो मैंने भी इंजॉय किया सस्ते पेट्रोल की शक्ल में, और गरीब आदमी ने भी किया, जिसकी मोटरसाइकिल उसने भी किया, जिसकी बात बड़ी गाड़ी उसने भी किया। लेकिन एज कम्पेयर टू दिस, अगर हम ये मास ट्रांजिट BRT 70 बिलियन की लाहौर की, या अब ये जो हमारे सिंध में चली है बस, अब वो देखें कि 350 बिलियन सब लोगों ने किया, उसमें से एक्चुअल जो फैक्ट्रीज जिनको एक्चुअल पहुंचना चाहिए था, लेट से वो 20-30% है, तो वो उनकी तादाद उन तक पहुंचने का रेशियो बहुत कम है। एज अगेंस्ट दिस, ये जो मास ट्रांजिट सिस्टम्स है, ये जंगला बस सिस्टम कहते थे, जिसने एक पूरा रेवोल्यूशन कर दिया मास ट्रांजिट में लोगों को, और उसकी वजह से रोड्स पे ट्रैफिक कम हुआ, लोग उसके ऊपर गए, उनको भी फायदा हुआ। तो हमें ये सोचना है एज अ कॉम, और ये ऑन अ सीरियस नोट बात शुरू हो गई कि हमें सर्कुलर रेलवे या ये जो सिंध में अब थोड़ा टाइम तो लगा, बट ये जो लेके आए हैं, अच्छा लगता अजम है। साहब आप बोल रहे थे ना लाइट्स में क्यों नहीं बिठाया, देखिए सीरियस बात हो जाती है, फिर इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। बस सर्विस शुरू की। तवज्जो Right. दिलाओ नोटिस है। हाँ, ये देखे ना, जैसे ये बस सर्विस शुरू की गई है, जी। फिर अभी दिल खुश इस हुआ वहाँ गवर्नमेंट देख के। कराची में सिंध गवर्नमेंट ने बस सर्विस शुरू की, एक अच्छी चीज तो आई है ना। अपनापन लगा, हाँ, दिल एक खुश लग हुआ। रहा है कि अभी हम किसी जगह बैठे हैं। और मैं हमने पिक्चर भेजी मैंने बाहर कि पाकिस्तान में देखिए ये बसें पाकिस्तान जर्मन में ये बसें भी आ गई। जिस दिन पाकिस्तान में गई, यस इन पाकिस्तान, ये तो हमें एक अपना लगा, अपना मुल्क अच्छा लगा, हाँ। अच्छी चीजें लगी, तो ये ऐसा होना चाहिए, ये चीज असल कहनी है। ऐसी चीजें होती हैं तो ऐसा लगता खुशी है कि होती है। पाकिस्तान के अंदर वाकई एक बिल्कुल रेवोल्यूशन खुशी आ होती रहा है, है और बहुत revolution मजा आ आ रहा रहा है, तो ये खुशियों का ही मौका है और खुशियां ही बांट रहे हैं। थोड़ी सी अगर इकोनॉमी के हवाले से अगेन बात करें, और मैं थोड़ी सी राइट पल्स प्रेस करूंगी, इंटरेस्ट रेट जी जी, क्या दिखाई दे रहा है? तीनों से एक कमेंट। पहले इनसे ले लीजिए, पहले expert फरीद है। साहब से फरीद ज्यादा भाई वो ले, ज्यादा- इनके दिल पे था चोट लगी हुई है, बिल्कुल, ऐसे आपके दिल पे चोट लगी है सर? जी जी जी, आज इस सर समय ये इंटरेस्ट रेट एक वक्त था कि 13% पे भी गया, फिर कोविड आ गया तो थोड़ा सा अग्रेसिवली पिछली गवर्नमेंट में जो है वो थोड़ा कम किया गया, लेकिन फिर जैसे ही कोविड गया और कारोबार शुरू हुए तो दोबारा बढ़ा दिए गए 250 200 पॉइंट्स एक वक्त में जो है वो बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए गए। इसके ऊपर बताइए, और फिर अभी अगर थोड़े से भी बढ़ जाते हैं तो तनकीद का पहाड़ वहीं से टूटता है। देखिए अभी पिछले दिनों 1.25% और बढ़ा दिया है। हम क्योंकि ट्रेजरी फॉलो करते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि कितना रेट इंडिकेटिव है मार्केट का। तो जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेजरी बिल की यील्ड्स जो हैं वो पहले ही बढ़ गई थी 1.25% देयर अबाउट से, तो हमें आइडिया था बढ़ जाएगा। असल में जो गवर्नर्स सक्सेसिव आ रहे हैं, पहले वाले भी और नए वाले भी, इन सब का जो पढ़ने की जो सिलेबस है, जो किताब है और जो तरीका है वो कांस्टेंट है। रज़ा बाकिर साहब ने भी अपने हिसाब से एज अ प्रोफेशनल व्हाट ही डिड व्हाट ही डीम्ड राइट, इनके बाद सक्सेसर जो हैं ये इन्होंने भी किया, मुर्तज़ा साहब ने। तो इंटरेस्ट रेट अगर आप पूछें किसी भी कारोबारी आदमी से या इकॉनमी में जो स्टॉक मार्केट वालों से, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा इशू इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के बाद इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट को अगर आप कंट्रोल करें और एक कॉग्निजेंट वे में, डोंट बी ऑब्लिवियस टू लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर लें। लेकिन मैं इस एक बात कहूँगा, ये बहुत से लोगों को समझ में आ जाएगी, बात को नहीं आएगी। 30 ट्रिलियन का अगर हमारा इंटरनल डेट है पाकिस्तान का, पहले उस पर हम 7% या 8% देते थे इंटरेस्ट, अब अगर 15 देंगे तो वो
4-5 ट्रिलियन रुपया है तो इंटरनली, लेकिन वो जी। कहाँ से आएगा, क्यों आएगा? तो इसलिए इंटरेस्ट रेट को हमने कहा बढ़ाना था इज हम नॉट इतनी आंसर। सख्त बातें नहीं करेंगे ये सख्त कारोबार बातें, की, ये लेकिन लाइव ईद के बातें। मौके पे भी हमने वक्त है। शुरू कर दी। चलिए गुफ्तगू जारी रखते हैं और एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी है और सब यहाँ पर थोड़ी सी मजाक और मस्तियाँ कर रहे हैं और साथ साथ कुछ ये लोग ऐसे बातें कर रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसको इंटरप्ट करूँ। महमूद साहब से बात करते हैं। महमूद साहब इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली जब हम देखते हैं कि थोड़ा सा फरीद साहब ने भी कॉमेंट किया है कि इशू तो आता है ना जब आप एक इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसा देख रहे हैं? देखिए, फिर वही बात आती है कि आपको ये समझना चाहिए कि आपके मुल्क की हालात क्या हैं, जी आपकी इकोनॉमिकली कंडीशन क्या है। कुछ चीज़ों में बिजनेस जितने बड़े बिजनेसमैन हैं वो बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं, वो कहाँ से निकाल के देंगे, स्टेट बैंक कहाँ से निकाल के देगा, ये सब चीज़ों को गौर करना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, क्यों, इसकी वजूहात क्या हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर कभी कभी बढ़ाया भी जा रहा है तो उसकी भी कोई रीज़न है ना, उसकी रीज़न है कैसे कवर किया जाए। अच्छा, कैसे कवर किया जाए? इसके अलावा क्या हमारे पास ऑप्शन है कोई? और कोई आप ऑप्शन तो समझते हैं? नहीं है, और कोई ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। कोई है अगर ऑप्शन तो ये बिजनेस कम्युनिटी जो है ना वो खुल के बात नहीं करती। क्यों नहीं करती? कि लोगों को बुरा ना लगे। लेकिन इस वक्त मैं ये कहता हूँ, मेरा अपना फिर वही सवाल है, इस गवर्नमेंट को हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अंजुम साहब मेरा ख्याल है आप प्लीज ऐड करते हैं इसके हाँ, अंदर, आप गाइड बहुत नहीं, देर से बोल रहे हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट अगर जिस हिसाब से बढ़े और आज जो बढ़े हैं, हाँ। मेरे तो ख्याल में अगर 3-4-5 दिन से प्राइसेस इंटरनेशनल नीचे आ गई थी, एक ट्रेंड बनता है ना, हाँ। तो मैं समझता स्टेट बैंक को आज डिसीजन, देखो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये नहीं था कि अगर आप 15 दिन बाद कहें तो लाजमी आप बढ़ाएं। यील्ड बिल्कुल सही का ट्रेजरी बिल्ड की यील्ड बढ़ रही थी, समझ आ रही थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने, लेकिन चलिए 5 दिन का जो ट्रेंड है जिसमें पेट्रोलियम और तमाम प्राइसेस, तमाम मेटल कमोडिटीज, एडिबल ऑयल, पेट्रोल नीचे जा रहे थे, तो इसका मतलब था कि इन्फ्लेशन रेट और ये महंगाई में थोड़ी कमी आएगी। तो मैं ख्याल अगर रोक लेते हैं, आधा % बढ़ा देते तो एक साइन जाता कि बजाय हमने 1.25 किए चूँकि आधा किए तो इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता। सेकेंडली आप ये कंट्रोल करते हैं कि डिमांड को हम कर्टेल करते हैं, इनका पॉलिसी तो हम डिमांड रोकें, पब्लिक डिमांड नहीं, आप सप्लाई साइड बढ़ा दें। सप्लाई आपकी नहीं बढ़ती, अगर आपकी सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो ज़्यादा automatic अवेलेबल होगी control तो हो कंट्रोल नहीं जाएगा। होगा, Right. बेहतर हो जाएगा। अब ये जो ट्रेंड चल रहा है कम से कम इनको मैसिव डिक्रीज करनी चाहिए अगले 15 दिन बाद। अगर यही ट्रेंड रहा नीचे, जैसे ना ईद के मौके पे अच्छी न्यूज़ देनी है, तो ये अच्छी न्यूज़ हमें मिलनी चाहिए आज से 15 दिन बाद जब नेक्स्ट इनकी पॉलिसी हो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से भी देखिए, बात import- करते चलते हैं। import सर export इंपोर्ट में- बैन की गई है ना, तो अब आप वो तो थोड़ा मैं सा उसका बताएं। चेयरमैन हूं इस पूरे पाकिस्तान में इस सेक्टर का, और सबसे ज़्यादा सफ़र भी हमने किया। लेकिन चलें, जब वो कहते हैं मुल्क की बात है हम सह लेते हैं। हाँ। लेकिन जैसे आज इतने आपने अखबार में हेडलाइन पढ़ी होगी, ट्रिब्यून के अंदर, अखबार के अंदर, नवीद कमर साहब कहते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, कि दिस वाज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन, ये गलत डिसीजन लिया गया है। Right. ये पाकिस्तान कंट्री को गलत मूव पे डाल दिया गया है। तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं था, इससे फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत नुकसान हुआ है। इसकी इंपोर्ट्स का अमाउंट इतना बड़ा नहीं था जितना इसका इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट में आया है। मिसाल के तौर पे हम लोग पाइनएप्पल्स, पाकिस्तान में तो एक भी पाइनएप्पल ग्रो नहीं होता, खाली हमारी कंपनी में 7-8 हज़ार लड़कियां बेचारी जो लिंक होती हैं वो आगे सप्लाई करती हैं, केक बनाती हैं, इंडस्ट्री में देती हैं। कोई कॉस्मेटिक के अंदर उन्होंने बंद कर दिए, इंडस्ट्री कहते हैं जी लग्जरी नहीं है। उसकी जॉब्स क्रिएशन आप देखा गया कितना करता है, कम अमाउंट से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करना। तो मेरा इसमें वोट अगेंस्ट है। हम गवर्नमेंट को बाकी सेक्टर बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और अगर मुल्क के हालात नहीं तो उनको जल्द से जल्द खोल देना चाहिए। नॉन लग्जरी के अंदर जो चीजें आ रही हैं, ये आप समझ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ही गलत है लग्जरी हाँ। की। अगर 2021 लग्जरी में सर कार्ड्स पे आ जाएगी जी। फिर। सर अगर जी। तो मेकअप का सामान जी। मर्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो लग्जरी जी, है, अगर- लेडीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो जी लग्जरी जी नहीं है ये। तो वाह भाई, बात तो यही तैयारी से jealous हो रहे है, हैं। बात तो सिर्फ यही है ना, बात तो यही है, बिल्कुल सही और बात है। ये कितनी प्यारी बात की इन्होंने। यहाँ पे कोई बिजनेस वुमेन भी होना नहीं, चाहिए। नहीं, मैं- कर रही हूँ हम यहाँ आपका पर support- actually। एक जो अंजू भाई ने बात की कि जी। सह लेंगे, अगर ये हाँ। हमारा बिजनेसमैन इस तरह के तहरीक पकड़ जाए, सह लेंगे। सह इस तरह सह लेने वाली बात, तो देखें जिस तरह हम करते हैं ना टेम्परेचर, इसमें देखा हमने क्या है 40, फील लाइक 45। हमने ये सोचना है, हम जो लोग अल्लाह मियां ने थोड़ा सिस्तात दी है और हमारे लोग थोड़ा ख्याल करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं, उनको ये कहना चाहिए इंटरेस्ट रेट तो 15 हो गया है, लेकिन फील लाइक 13 या 12 ऐसा कुछ हो जाए। कोई ना कुछ वो है। Right, वो environment- सुपर टैक्स के ऊपर भी देखा नहीं, जाए एक ना, environment है। देखें यहाँ पर जब टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया बजट के अंदर, आपने देखा कि किसी ना किसी तरीके से गरीबों को, पुअर लोगों को एक रिलीफ दिया Relief गया। दिया। एक सैलरी स्लैब भी इन्होंने जो है वो आइडेंटिफाई की है।
डिफरेंट जो सुपर टैक्स की बात आ रही थी उसमें थोड़ा सा लोग बोलना शुरू होते, लेकिन नहीं, बाद में जब उन्हें समझाया गया कि ये नहीं चीजें इसमें ऐसे देखिए हैं। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि मैं 100 करोड़ मिसाल एग्जांपल दूं तो अगर मुझे 90 करोड़ साल कमाने वही बात कि अगर मुल्क की मुल्क के बात आती खातिर, है मुल्क के कोई खातिर। बात नहीं 90 से 100 से 90 करोड़ हो जाए 10 करोड़ लग जाए, लेकिन जो आपने जो बैन की बात की ना, मैं क्या कहता हूँ देखिए बैन ये नहीं कि आप पूरे पाकिस्तान में आप बैन लगाते हैं, आइसक्रीम पार्लर पाकिस्तान में 40 खुले हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, उन्होंने जॉब्स क्रिएट किए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट लाए हैं। आप बाहर वाले बंदे को आइंदा कैसे लाएंगे? वो कहेगा मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, आपने तो इनको बैन किया हुआ है। एक आइसक्रीम पार्लर की 40 ब्रांच है, मेरे पास आए कहते हैं मैं तो ये बंद करनी पड़ेगी। सर मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल की आपकी जब तक ग्रोथ cost- के हवाले से देखो, क्यों उसमें नहीं हम काम करते? नताशा, आज जब तक तक- हम जो है वो इंपोर्ट किए जा नहीं, रहे हैं। नहीं, एडिबल ऑयल चले वो नताशा- डिस्कवर तो नहीं होना ना, वो तो हमारे अपने हाथ में है। जो ये पॉइंट है हाँ, इनका, मैं मैं हाँ, इससे आप- बिल्कुल बहुत सालों से मतलब जी। मैं इस पे सहमत हूँ, कमेंट I agree। एग्जैक्टली पिछले 50 देखिए एक है कितनी पॉइंट उम्र है? आप ईद अभी से तो यही ईद होता का है, मौका ईद से यही है, होता इसके है। मौके पे ये बात नहीं करते उम्र कितनी है। चलिए एक है एक्सपोर्ट करना। हमारी ये सारे बिजनेसमैन मानेंगे कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी इंपोर्ट होके लेड एक्सपोर्ट है। Yes। तो हमें थोड़ा ये भी सोचना चाहिए, और बड़ी ओपन बात है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के ऊपर भी गौर करें। ये जी। नहीं कि सिर्फ ला के बिल्कुल सही छोटा कह मोटा उस पे करके उस सही पे है, कोटिंग करके या Coating करके। लेबलिंग करके हाँ मतलब उस पे छोटा मोटा फैक्टर ऐड Value addition करके है, मतलब वैल्यू यही एडिशन थोड़ी करके हम एक्सपोर्ट करें। जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है उसको उसको पहले भी होना identify चाहिए, करने की प्रायोरिटी जरूरत है। उस पे होनी आई चाहिए एग्री, फिर आगे। आई एग्री। और साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी देखें, ये जो बात की बहुत अच्छी बात की कि मुल्क में इन्वेस्टर आएगा, लेट से आप बाहर से आना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आपकी कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा होगी तो आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आज की दुनिया बड़ी कम्पिटेटिव दुनिया है। आपका नेक्स्ट डोर नेबर कर देगा, ये वाला नेबर कर देगा, साउथ वाला नेबर कर देगा, तो आपको ख्याल रखना है आपकी कॉस्ट मजबूरी है। इस वक्त LNG प्राइसेस बहुत आ गए हैं। आज ईद का दिन है, आपने हमें वहाँ डाल दिया, हम तो सुपर टैक्स में डाल दिया इधर हमें। डाल दिया। हम चाहते थे आज को ईद की बातें करें, तो हाँ, चले ईद की बातें करते हैं। मैं वो अब सब कपड़े कहाँ से लिया आपने? ईद की बात हो रही है, अच्छे ये लग रहे हैं। भाभी ने लेके दी, भाभी ने। मेरी भाभी ने मेरी बेगम मुझे कपड़े देखिए, लेके मैंने कहा देती ना, भाभी है। ने मेरी लेके बेगम मुझे कपड़े लेके देती है, उसी की पसंद पे मैं ईद पे क्या हमेशा चले उसी फिर के कपड़े- भाभी काश मेरी देख बेगम भी, रही हैं। काश ये देख रही हैं काश आपने। मेरी बेगम भी सुन रही हो तो ये देखना। बता के नहीं आया आपके नहीं, यहाँ नहीं, पे? बता के नहीं, बता के ये के लेके दिए हैं, तो मुझे लेके भी वही आती आपके नहीं है। लेके अल्हम्दुलिल्लाह, दिए? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हीं के पसंद से कपड़े अंजुम पहनता भाई हूँ। ये समझ रहे हैं कि अगर लेके भाभी ने दिए हैं तो शायद पैसे भी उन्होंने दिए हों। हाँ फर्स्ट कॉमन है। अंजुम साहब आप बताएं ना, जी, कपड़ों की शॉपिंग कहाँ से करते हैं? कपड़ों की शॉपिंग देखिए, मैं कमीज शलवार तो एक्चुअली कम पहनता हूँ। अच्छा। और ईद के मौके में लास्ट में पहनता हूँ, ईद दोनों ईदों पे। वो तो आई मेक श्योर कि मैं पहनूँ और सब फैमिली को जैसे लगे कि जमा ईद करते है। हैं। अच्छा, हाँ, जब वो ईद है। ये शलवार कमीज और- पहनते होंगे तो समझते होंगे ईद हाँ, होगी। नहीं, वो हमारा कल्चर है ना, कल्चर है, तो एक हमारा ऑफिस कल्चर जाना है। होता है, मीटिंग्स वगैरह होती हैं, ट्रैवलिंग होती है, मेरी बात। लेकिन ये तो मैंने अज़ाय मजाक की थी, मेरी भी शॉपिंग मेरी बेगम मेरी काफ़ी मुझे करके देती है, ये ले ले। मैं कहता हूँ भाई काफ़ी तो दे देती हैं सरप्राइज, काफ़ी रेगुलर बेसिस पे। अच्छा, फरीद हाँ, साहब के very ऊपर भी lucky। आते हैं। हम अब जो फरीद- प्रोग्राम से पहले फरीद बोले भाई, थे, असल बात दूल्हा बताइए, लग रहे हैं, फरीद फरीद भाई, साहब। इनका राज पूछे। फरीद फरीद भाई साहब, आज तो आप दूल्हा दूल्हा फील कर रहे थे आने के बाद भी। आपने बोला था कि मैं जो पॉइंट अरे शर्मा रही है एकदम। मैं बड़ा पक्का हूँ इस बात में, और सच बोलने में मुझे कोई आर नहीं है। मेरी बीवी बहुत दफा मेरे लिए शॉपिंग करती है, लेकिन अच्छा। मुझे उसकी शॉपिंग पसंद नहीं आती। मैं खुद शॉपिंग करता हूँ, ओह। बचपन से लेके शादी से पहले वाली थी। यहाँ पे म्यूट करवा देते हैं आवाज को सर ना। भाई सुनो, मुझे- सर भाभी सुनो। हाँ, वो इस बात को माइंड भी करती है। चले फिर घर मेरे लिए चलें। वो जो बताओ। चीज लेके आती है मुझे पसंद नहीं आती, मैं क्या करूँ। अब घर चलेंगे हम, थोड़ा एक सा ही और चीज- आग लगाएंगे। वो एक ही चीज उन्होंने अच्छी पसंद की है, वो फरीद भाई है। हाँ, ये भी सही मेरे है। वालिद ने करता। ओह, क्यों भाई, क्यों इतना हाँ ठीक है, बहुत सच्ची घर बातें जाना नहीं है करनी है। आपको घर जाना है ना यहाँ से। लेकिन ज्यादा शादी बातें हो अच्छी- चुकी है। ज्यादा बातें ऐसी ना करें जो हमें हम लेकिन- सबको घर जाना है। लेकिन एक अच्छी हाँ, बात नहीं, है, फरीद साहब को तो आज सहमत है, मुझे पता है। लेकिन नताशा एक बात अच्छी हुई ईद के वाले से कि जैसे मैंने कहा ना, अच्छी बात है ईद के साथ बंदा रिलैक्स भी होता है, छुट्टियां भी हैं। Relax। ये जो इतनी इकोनॉमिक्स बैड न्यूज़ हम कंटिन्यूस कितने महीनों साल से सुन रहे थे, कुछ फैमिली से मिलेंगे, बातें होंगी, कुछ म्यूजिक होगी, कुछ ड्रामे देखेंगे, कुछ फैमिली के साथ बैठेंगे, तो मेरे ख्याल है एक अच्छा माहौल बन एक जाएगा। अच्छा माहौल। अच्छा, आप आएंगे। जानवरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा गहमा गहमी रहती है ना। अभी आपने देखा होगा चांद रात को भी बड़ा शोर शराबा। बच्चे क्या करते हैं कि ये वाली गाय चाहिए या शो ऑफ Enjoy करना है, करते कुछ है हैं। ऐसा कल्चर? बच्चे एंजॉय करते हैं। Enjoy हर हकीकत ये कि खुशी बच्चे है, छोटे नहीं, ऐसा बड़े नहीं है कि अबू उन्होंने तो 10 लाख का जानवर लिया, No, no, अब no, no, आगे वो करो। तो बदनसीबी है, लेकिन 5 लाख बहुत का कम जानवर ऐसा लिया। होता भाई, मेरा वाला वो छोटा बदनसीबी बेटा- है हमारी। ये हमारी बदनसीबी है कि हम अपनी कौम को इस तरफ ले गए, 10 लाख का, ये 5 लाख का। लेकिन बस उस कुर्बानी जज्बे- होनी चाहिए। उस जज्बे को रखना चाहिए कि और बच्चे और जो है ना, उनको एक तरीके की उनकी तरबियत भी होती है कि जब वो अपने उसमें आएंगे तो उनको भी ये काम करना है। महबूब साहब, मेरे ख्याल से बच्चों को ये तरबियत देनी चाहिए कि ये ना पूछो कि कितने का लिया, कितने हाँ, का लिया। अच्छा लिया। आप
अपना मैसेज जानवर वो- दूसरे के जानवर देखो, उसकी तारीफ करो, Comparison ना करें। और उसकी प्राइसिंग ना बिल्कुल। और मेरा मैसेज छोटा- जो असल मैसेज है वो देखो कि असल मैसेज मेरा क्यों जो किया छोटा है। बेटा है ना, वो उसको भी आजकल के बच्चों की तरह ना बहुत शौक है, आईपैड और हर वक्त लगा रहता है। तो उसकी सालगिरह भी इसी में आती है, वो बड़ा भी हो रहा है, यंगेस्ट वन, उसको इतना शौक है। ये जनरेशन में एक एक को आता है, मुझे बहुत था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर कम हो गया। अब मेरे छोटे बेटे को बहुत ज्यादा, बड़े अब को आप भी है। business में आ गए ना, अब अब आप वो interest rate कहता है देखते कि हैं। मुझे बाबा सालगिरह का तोहफा ना दें, मुझे 20-25 दिन पहले गाय और बकरे ला। अच्छी बात है। ये अच्छा, बड़ा इशू हो जाता है घर के मैं अंदर। इसलिए हाँ। खुशी से ले आता हूँ, उसको संभालना Enjoy करें। बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन और उसको enjoy शौक है। और वो सुबह सुबह उठ के उसकी आंखें थोड़ी सी, उसकी आंखों के हल्के और उसकी आंखें बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी हो जाती है उसकी। वो मोबाइल ग्राउंड से- में बैठ के थोड़ी उसको मोबाइल से बनाता जान है, छूटती है। उसके खाने वाने बनाता है, रातब बनाता है, देखता है आपको, अच्छा। उसको साथ लेके अच्छा, फिर तो भागता है। बड़ा, फिर वो कुर्बानी के टाइम पे तो बड़ा रोया होगा। अच्छा, ये मैं डरता था खास तौर पे छोटे वाले से, जो इज अच्छा। नाउ कमिंग टू। क्योंकि ऐसा होता है जनरली, बच्चे है, फिर बहुत रोना धोना वो- करते अच्छा, हैं। ये मैं करता था, मेरे बच्चे नहीं करते। वो माशाल्लाह उसे पता है सब कुछ, और वो आप पे नहीं गए। वो इस मोबाइल ने सब कुछ बच्चों को बता दिया है, बता दिया। इस और बच्चों वो को बता दिया कि थोड़ा- किस जज्बे के तहत ये किया जा हज़रत रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और ये वो, हाँ। और वो हमको उनके इल्म में- यंगस्टर्स हैं, अच्छा। उनको जो बात है, तो जो ईसार कुर्बानी और जो एक्चुअल इसेंस है, वो हमारे बच्चों को वैसे हमसे हम ज्यादा चाहिए- पता है, अब ज्यादा फैमिली पता में है। भी बताते हैं ना कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो देखते हैं फिर हाँ, अब हाँ, आपको हाँ, जैसे बिल्कुल, अपब्रिंगिंग हो उसके तो ऊपर ही नताशा, चलते की हैं। चीज बताने की नहीं होती कि चीज आप खुद कहो तो अमल वो अमल- देखेंगे, अमल फायदे को से। देखेंगे तो वो Right. चीज देखेंगे, अमल- और ये अमल जानी से चाहिए बताया नीचे, जाता है। बताना। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये आज के यंग बच्चों में जैसे कहना कि एक शौक है या जज्बा है, तो उनको भी बता दे कुर्बानी कर। क्योंकि वो उनके तो कजन्स डेली- वगैरह जो है ना, जो बाहर चले गए, उनको तो पता ही नहीं ना, वो तो बाप ने ले लिया, वो दूर slaughter खड़े house में हुए। हो गया। अच्छा, कराची में भी बाज लोकेलिटीज ऐसी हैं कि वहाँ आपको अलाउड नहीं है कि अलाउड वहाँ- नहीं है। अभी एक वाकया हुआ, ऑन अ शॉर्टर नोट, मतलब लाइटर नोट में बता भी दूं। एक हमारे दोस्त है, वो रहता है 13th फ्लोर पे एक बिल्डिंग में। अच्छा, तो वो 2 बकरे लेके आए, वो 13th फ्लोर पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैनेजमेंट ऑफ द बिल्डिंग उनको मना कर रही है। अब उनका आर्गुमेंट किया है कि शायद तो मेरे हमसाए वाले जो हैं, ये अपने डॉगीज बाहर निकालें, हाँ, या मेरे कुत्ते भी बात ऊपर तो आए। सही, logic ओह है। माय अब वो गॉड। लॉजिक पे लड़ाई हो गई। अच्छा, और जानवर भाग भी जाते हैं ना, वो तो कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ किसी का जानवर भाग गया हो? असल में जब जानवर आता है सुजुकी पे, वैन पे चढ़ के, और उसको जब छलांग मारते हैं, बस वहाँ से panic हो दैट इज द टाइम जब आपको ख्याल करना है। भाई बाकी मैंने तो भाग बड़े जाना है। देखे हैं, और आजकल वीडियोस भी आपको पता है कितनी आई हुई है कि वो रस्सी तोड़ के ही भाग गए जानवर। पूरी तैयारी की है नताशा, पूरी वीडियो देख के। अच्छा, एक और बात है, हम देखें जो भी जानवर था, खासतौर पे गाय और बैल, जब वो सुजुकी से या बड़ी शाहजोर से छलांग मारते थे ना, जी, दैट जी। वाज द वर्स्ट पार्ट। अब वो लोगों ने फट्टे लगा दिए। ताकि अब वो देखें 2 साल है, अब आप 2 साल पहले चले जाएं तो ये लॉजिक किसी को नहीं आई थी। ये नहीं, अब ये लॉजिक आ गई है लोगों अभी को। लॉजिक आ गई है, और आराम से ठप्पे लगा के उसको प्राण से उतारते हैं। अच्छा, अब एनिमल्स अच्छा, का अब भी हमसे एनिमल्स भी सवाल- भारी हो गए, भाई उनके पाँव नताशा, खराब ना आप हो। हमसे सवाल पूछेंगे, आप अपनी ईद बताएं। आप कैसे ईद करती हैं? हमसे इतना पूछ लिया भाई। आप कैसे नहीं, ईद आप भी मनाते तो हैं? पब्लिक, आप भी तो पब्लिक को, ऑडियंस को बताएं, नाज़रीन को। नहीं, मैं अभी आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं एक्चुअली इतनी ज्यादा ईद बनाती नहीं, क्योंकि ये भैया- नॉर्मली कुर्बानी होती है तो बस उसे खा लिया, पी के खा और पी के, थोड़ा खा सा पी साइड के, में हो ठीक जाए, है। तो हमें तो कुर्बानी करनी But नहीं you're है part ना, of- इसमें ईदी मिलनी है। But you're पहले part- इन्होंने बोला लेकिन यू आर पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन, ईद सेलिब्रेशन ना, यू मस्ट बी अ पार्ट। वो तो होता है ना कि उसका हिस्सा तो है ना। आप अपने तैयारी भाइयों से, करनी होती जो है, आपके फिर बड़े ईद भाई का- वगैरह हैं माशाल्लाह से, उनसे आप ईदी नहीं लेती? नहीं, इस ईद पे ये- कोई ये- ईदी नहीं देता, ये- लेकिन आज मैं आप लोगों से हाँ, ईद ये- नहीं नहीं, वो लोग क्या सेलिब्रेट अरे, करते हैं ईद को बकरीद को क्या सेलिब्रेट करते हैं? इनका लिंक दिखाएगा। बारबेक्यू होता है, सब लोग आ जाते हैं फैमिली वाले घर पे, थोड़ा सा घर ईद के में वाले हल्ला हल्ला होता है, हल्ला गुल्ला होता है। और सब कुक नहीं, बने नहीं, हुए होते हैं सवाल अपनी आप अपनी पूछ मर्जी लें के। हाँ। कि जो लोग आते हैं वो अपना जो डिशेस लेके आते हैं कि आपसे एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम ही खिलाते हैं, आप टेंशन नहीं ले। अभी भी हमने खिलाया आपको, ये देखें। dish हाँ, ये- शायद नहीं, birthday नहीं, party माशाल्लाह वाली- हाँ। बहुत अच्छी अच्छा बंदोबस्त बहुत है अच्छे भाई उससे आपने। बनाया मैंने गया नहीं माशाल्लाह। नहीं तो भारत बनाते। बहुत अच्छा बनाया है, ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया नहीं, गया। अच्छा नमक भैया। मिर्च भी अच्छी तो डाली गई फरीद है। साहब, आप भी क्या बारबेक्यू शारबेक्यू कर लेते हैं? ऐसे मुझे बहुत पसंद है barbecue। बिजनेसमैन थोड़ा सा करना चाहिए। अच्छा, मैं उंगली कटा के शहीदों में नाम के लिए थोड़ा बहुत वो कर देता हूँ, पंखा लेकिन वंखा चल पंखा रहा वंखा चला देता हूँ। मुझे कभी कभी मतलब अजीब सा लगता है कि मेरे जो हाँ। भाई कजन्स मुझसे बड़ी उम्र के भी आते हैं, वो बेचारे बहुत आंखें अपनी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप दोनों को याद होगा, उसको लिट करना, हाँ, हाँ। कोयले को जलाना सबसे That इम्पोर्टेंट। is- वैसे फरीद भाई, और सीख में बोटियां लगाना भी काफी वैसे भाई डिफिकल्ट होता है। अकील भाई ने एक वो किया था इवेंट जिसमें कंपटीशन का आया था, याद है। उसमें मैं नंबर 1 आया था। उन्होंने सबको बुलाया था कि कौन अच्छा बनाता है बारबेक्यू। मेरी वाइफ को तो नहीं, आप तो बहुत सारी चीजें अच्छी बनाते हैं, बारबेक्यू क्या नहीं, आप बातें तो वो जो है ना, मैं एक्चुअली फिर जीता था। देखो इसका, हालांकि मेरी वाइफ को तो बिल्कुल मुझ पे एतबार क्या नहीं है। बनाया था आपने? देखिए बात ट्रेडिशनल क्या चीजें बनाया? देखिए, इसका भी मैं हम तीनों में, आप अगर ये अच्छा। समझना चाहें कि किसकी लव मैरिज है किसकी अरेंज्ड है, तो आप समझ लें जो अच्छा खाना बनाता है
उसकी लव मैरिज है। तो कौन अच्छा ये कुक देख ले, है? बताइए। सवाल ये पैदा होता है कि कौन अच्छा कुक है? नहीं मैं कुक तो उसमें जब अच्छा, भाभी अंजुम भी अच्छा निसार बनाता साहब अंजुम जो भाभी तो एक आप businessman बनाते भी तो हैं, आप वो अच्छा cook हैं, भी अच्छे हैं। नहीं, बनाते तो अच्छा हैं, इसमें कोई शक हूँ। नहीं है। खाना नहीं जी 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 महमूद साहब, मैं सर, सोच आप रही हूँ बोलिए। हम प्रोग्राम नहीं कर रहे बल्कि हम नहीं नहीं अपनी नहीं बातें अंजुम भाई खत्म बहुत कर अच्छा रहे हैं। खाना बनाते हैं नहीं, माशाल्लाह, और खास तौर पे जो है ना ये बकरीद के मौके पे बड़े अच्छे आइटम बनाते हैं, वो अच्छे डिशेस बनाते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं। अंजुम साहब फिर दावत हो जाए हो इसके गई, बाद, अभी next, यहाँ हाँ। से प्रोग्राम के बाद चले जी, चले। नेक्स्ट मंथ बिल्कुल। क्यों, अब प्रोग्राम के बाद कल नहीं चलेंगे तीसरे डायरेक्ट? दिन कर लेंगे इसलिए ईद तो मना थोड़ी है, गोश्त तो कल कर सकते हैं, आज दूसरा जब दिन, बोले। कल तीसरा दिन, कल चलिए कर ले। महमूद साहब आप भी बताएं ना, कभी कुछ बनाया है कुकिंग? मैंने कभी कुछ नहीं बनाया, मैं सिर्फ बकरीद की चीजें लेकर खैरी आता पुलाव हूँ। बनाया है? नहीं, मैं बकरीद की तमाम ये सब चीजें गवादर लेकर बनाया आता आपने, बहुत हूँ। हाँ, गवादर बनाया है, लेकर आता हूँ। लेकिन जब मेरे वाइफ या मेरे भाई वगैरह आते हैं, वो जब आइटम वगैरह मैं वहाँ जरूर खड़ा उनके साथ देता हूँ, उनकी खुशियों में शरीक होता हूँ। और जब बारबेक्यू खास तौर पे बनाया जाता है तो मैं उसको कहता हूँ इसको लाल करें, इसको हरा करें, ये करें, ये सब काम मैं कर मिर्च लेता हूँ। मसाले डलवा मिर्च देते मसाले हैं। कर लेता हूँ, किसको ज्यादा मिर्च खिलानी है ये मैं कर लेता हूँ, किसको बगैर मिर्च का रखना है ये सब मैं कर किन लेता क्या हूँ। नहीं जाएंगे, वही ज्यादा मिर्च खिला देंगे। ये भी देखना पड़ता है ना आदमी को कि किसको ज्यादा मिर्च फरीद खिलानी। साहब, और आप कुकिंग का ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इसके अलावा 3 दिन क्या मसरूफियात होती है? फिर काम तो पूरा साल ही होता है यकीनन। डिपेंड करता है कि जो आपके सोशल परसूट्स हैं उसमें इस वाली ईद पे बहुत से लोगों को सिर्फ जहन में इस वक्त गोश्त खाना होता है जी, और ये टेस्ट करना होता है और बहुत खाना होता है। जिस तरह छोटी ईद पे मैं कुछ नहीं खाता, आज जी। से नहीं, मैं मुझे जब से याद है अपनी उम्र कितनी हिस्से के कि मैं अब हम उम्र ब्रेक में छोटी पूछेंगे। ईद पे शीर कोरमा या जो मीठा या सेवैयाँ, इसके अलावा कुछ नहीं खाता। तो हम जो अपने रिश्तेदारों के जाते हैं वहाँ और चीज़ें भी लगी होती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, सिर्फ ये। और जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या गलती की ओवर द इयर्स, कि ये जो आपको होती है ना डेयरी प्रोडक्ट्स, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा आगे पीछे बहुत हिट बढ़ा करते देते हैं। हैं। तो आज के दिन थोड़ा ये भी ख्याल करना है कि आप सेहत अपने के हवाले जहाँ से। आपको चलिए, जहाँ बिल्कुल। का हाथ पड़ता होगा आप ब्रेक उससे का कहें। कहा रोके जा रहा जरा है, उसको, एक बैलेंस ब्रेक की रखें। जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। एक ब्रेक की जानिब गए थे और यहाँ पे जो है वो ज़बरदस्त बातें चल रही हैं। महमूद साहब भी मौजूद हैं, अंजुम साहब भी मौजूद हैं, फरीद साहब भी अपने बहुत पुराने किस्से सुना रहे हैं। तो अभी उम्र पूछते हैं उनकी कि क्या उम्र है। फरीद साहब, अभी आपने उम्र के इस हिस्से में 2-3 बार बोल दिया, जरा उम्र तो बता दें नाजरीन को। देखिए, उम्र को बताने का मसला नहीं है, वो तो बहुत आसान है, लोग खवातीन छुपा दी है। जज कर लेंगे। फरीद भाई किसकी उम्र पूछी? मेरी शौक की उम्र अच्छा, पूछिए कि ये असल बात ये थी। हाँ, तो मेरा जो शीर कोरमा और ये खाने की उम्र जो है वो 30 साल है। शीर कोरमा, और ये हाँ, सही से खाते It's शीर खोरमा। हाँ शीर खोरमा, अच्छा, आई थॉट शीर कोरमा। नहीं, इतना शीर गोश्त कोरमा। खाने के बाद तो कोरमा ही आना है ज़हन में। तो आपका जो पीस ऑफ एडवाइस है आपको भी और नाजरीन को भी और हम सबको, कि गोश्त में कुछ ना कुछ सब्जी मिला लें। सिर्फ रूखा गोश्त ना खाएं ज्यादा, सर अभी ये तो आपके खाने लिए देना, सही अभी तो नहीं। 3 दिन है, अभी तो वैसे खाने थोड़ी देना। सब्जी मिला वैसे लें। बात इतनी सही है, होता ये हम लोग भी क्या कहते हैं ईद के दिन हम 2-4 आइटम एडिशनल वो ऐड करते हैं, जैसे वेजिटेबल्स है, दाल है, बेक पोटैटोज होते हैं, ठीक है, वो बढ़ाते हैं कार्ब। फिर हम क्या कहते हैं कॉर्न कॉब मंगा लेते हैं, कॉर्न जो, तो वो एडिशनल आइटम होते हैं। तो लोग हम कहते हैं पहले ये चख लें थोड़ा, ताकि गोश्त उनको उनका ख्याल रखता है। ऑनेस्टली ये बहुत एक सीरियस थिंग है, इशू है हेल्थ वाइज। लोग बेतहाशा खाते हैं और तीनों दिन खाते हैं और ये कोई ख्याल नहीं रखते कि इससे लेकिन ऑन अ लाइटर नोट मुझे याद आया, हम अपने रिश्तेदार के गए मुल्तान, मैं बहुत छोटा था, उनका आमों का बाग था। तो हम गए कि अनवर लिटोर आज तो टिका के मिलेंगे। उन्होंने हमें कहा कि ये ना हमने एक डिश बनाई है आम की गुठलियों से, पहले इसको खाएं, आम बाद में देंगे। Oh God, उसके बाद फिर मुल्तान कभी नहीं गए उसके बाद। really? नहीं तो महमूद साहब, प्लीज आप भी बताएं ना कि आप ऐसे जो ये एक्सपीरियंसेस अपने बता रहे हैं सब्जी और ये वाले, तो ये आप भी ख्याल करते हैं और मैं सबको चूंकि मशवरा खुद- देते हैं? मैं खुद चूंकि वेजिटेबल को पसंद या करता हूँ, vegetable खाओ और खाने दो, नहीं, ये वाला तो सीन। मैं भी गोश्त ये इस आज के दिन खास तौर पे अच्छा। पहले मैं को लोगों से कहता हूँ, बल्कि मैं खुद ही खाता हूँ कि आप थोड़ी सी सब्जी खाएं पहले, उसके बाद, इसलिए कि इसके इफेक्ट भी है ना कुछ, हम जी। रेगुलरली तो ये खाते नहीं है।
और अब अगर हम आज के दिन ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा, यानी खाने तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा, इसी पे बाज़ लोग कहते हैं, तो फिर इसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं। लिहाजा मैं तो खुद सब्जी कोलेस्ट्रॉल खाता हूं, बढ़ जाता है और बड़े कोलेस्ट्रॉल इसके बढ़ साइड जाता है। इफेक्ट्स हो जाते फिर ये कि बाज़ लोगों को मटन, वो इसमें जो है ना, जो मटन की वो प्रॉब्लम हो जाती है, बाज़ लोग हम लोग तो नहीं food- खा सकते। हम तो फूड भी रख देते हैं ताकि वो पहले लोग कहते हैं फ्रूट खाने सही के है, बाद फ्रूट का इस्तेमाल खाएं, आपने कर लिया। पहले उसको खाएं फिर ये खाएं। खाने तो फर्क पड़ जाता है हाँ। सर कलेजी, अच्छा, एक और कलेजी issue तो आप है। लोगों ने खाई कलेजी हम होगी। सुबह खाते हैं। सबसे पहले कलेजी। जो कुर्बानी होती है तो सबसे पहले कलेजी निकाली होती है। जाती है क्योंकि और सबसे पहले कलेजी खिलाते हैं पक्कर लोग। भी आ जाती है और जल्दी से। हैं? वो जल्दी फरीद बन साहब जाती कुछ कह रहे थे। जल्दी चूंकि बन जाती है ना, तो हाँ। जिन लोगों को यानी कुर्बानी जिन लोगों ने की होती है सबसे पहले कोशिश करते ये हैं वैसे कलेजी हमने सुने हैं, रिवायत है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी के कलेजी पसंद थी और कुर्बानी के अंदर वो ये खाते थे पहले। खाते अच्छा, थे। मुझे कलेजी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझसे मैं कोशिश करता रहता हूँ चबाने की, जाती नहीं अंदर, बट ये सुन के मैं एक दो बोटी जरूर खाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, एक दो और हमारे जो पुराने कसाई आते हैं उनको भी पता है कि क्या है, एक तो राइट, उन्हें पता है कि किस तरह से ज़िबा करना है। हमारे जो लोग हैं, मैं सबको इनकरेज करता हूँ, मेरे बच्चों को भी, अब जिसका हिस्सा है कि वो खुद जी। ज़िबा करें, हाँ, खुद करना खुद चाहिए। ज़िबा करना चाहिए, उससे आपको एक बनती है आपकी जी, जी। एक लॉजिक और आपकी एसोसिएशन बनती है। बिल्कुल, जो दूसरा- मकसद है वो मालूम होना चाहिए ना। मुझे एक पॉइंट जरूर आज कहना है, अजीब सी बात है जो मैं कहने लगा हूँ, कि हमारे जो लोग हैं, हम लोग जो छोटे बच्चे हैं हमारे, उन सबको बैल या गाय पसंद है, तो हम लोग मिक्स एंड मैच करते हैं। लेकिन जिसको किसी लेबरर को या किसी हमारे माली, चौकीदार, गार्डनर, वटएवर, उनको आप गाय का गोश्त दें तो वो थोड़ा खुश नहीं होते, वो बकरे का गोश्त बकरे का ज्यादा गोश्त खुश दें। होते हैं। तो इस बांटना ही वाली चाहिए। चीज के ऊपर फलसफा अब चेंज हो रहा है। हमने सुना था कि तगड़ा जानवर हो, मजबूत हो। हमने बचपन में मौलवी साहब ये भी सुना था वैसे कि वो पुलसरात से तेजी से गुजरेगा। जी अगर जी वो- जी जी। अच्छा, तो खूबसूरत हो, सेहतमंद जानवर, सब कुछ ठीक, लेकिन मेरा इस पुलसरात तरफ- वाली बात पे मैं एक और बात बोलूंगी। अब दूसरा बात यह आई कि अगर आपको मतलब उसकी लॉजिक ये बनती है कि वो कहते हैं हम बकरा गोश्त तो, जी, गाय का गोश्त हम खा लेते हैं, बकरा ईद का गोश्त हमें कम कम मिलता है जो गरीब लोग हैं, तो इसलिए उनको जब देना होता है तो दे डोंट फील हैप्पी ऑन रिसीविंग बीफ, दे प्रेफर मटन। मटन दे दो, हाँ। बिल्कुल मटन उनको मिलता नहीं, है, खाते एक्चुअली नहीं है, साल गोश्त में। जो है ना वो बांट ही देना चाहिए थोड़ा सा रख के। अगर आप नहीं, पूरे साल जब आप गोश्त खा रहे हैं, अलाउड है तो बट ठीक है ना, हाँ, आप उससे लेकिन ऊपर एटलीस्ट जाएंगे। आप गोश्त तो बांट देना, जिनको जो लोग पूरे साल गोश्त ऑलरेडी खाते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो लोग उसका भी इलाज है। गरीबों हम के लोग लिए क्या करते हैं खासकर- कि उन लोगों के लिए हम रख लेते हैं फ्रीजर में, और 15 दिन महीने बाद वो जब उनको जरूरत पड़ती है तो हम उनको देना शुरू करते हैं, और दे फील हैप्पी कि उन 2-4 दिनों में तो बहुत मिल जाता है। अच्छा, बाज जो लेडीज हैं उनको गोश्त को सुखा के सेव करना भी आता है। हाँ, ये बड़ा, ये हमारे बुजुर्ग पीटीवी में एक ख्वातीन ड्रामा करती हैं। चला है ना, वो टर्किश ड्रामा, उसके अंदर भी बहुत गोश्त वगैरह दिख रहा था। अच्छा। बड़ा डिफिकल्ट है ये। या देखिए, महमूद साहब। मैं आपसे बात करूं कि बहुत सारे लोग कराची में सब ज़्यादा होती है कुर्बानी, और सब ज़्यादा कुर्बानी करने के बाद गोश्त इंटीरियर में भेजा जाता है, सब बेचते हैं। ये बहुत सुरजानी अच्छी टाउन, बात है। लांडी, कुरंगी, इस तरह इस ऐसे इलाकों में मेरे एक दोस्तों का ग्रुप है जो पिछले 25-30 साल से हम लोग कुर्बानी अपनी एक कुर्बानी बाहर करते हैं कहीं। जी, 15 दोस्त मिल जाते हैं, 15 से 18 लोग होते हैं, वो एक एक अपनी कुर्बानी गाय वगैरह बाहर करते हैं और वैसे कहते असूल हैं, यही और होना छोटा सा चाहिए। एक बकरा असूल यही चुकरा होना दो, चाहिए। वो यहाँ यही है, कर। sacrifice देना, यही है ना, हाँ, कि उन तो लोगों उससे को कम से कम उन लोगों को पहुंच जाता है जो बेचारे नहीं हाँ, afford जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक भी और हमें कॉन्सेप्ट है महमूद साहब, जो लोग हैं वो जिनको मेरी कजन है वो गोश्त पका के ईद वाले दिन बहुत अच्छी बात वो है। पक्का हुआ गोश्त दिया मैं बांटती कहता है। हूँ अच्छी बात है। मैं हाँ, पक्का हुआ गोश्त बांटना, लेकिन लोगों नहीं, को कुछ और खाना हो तो करते- टेस्ट करते- डिफरेंट हो मैं- जाए। मैं- अब मैं आपसे अर्ज करूं, आपने यहाँ कराची में रेडी गोट का नाम सुना होगा, बहुत ही लोग वहाँ से ही हैं। बहुत लो है वहाँ। तो हम चूंकि वहाँ थोड़ा बहुत एक हॉस्पिटल चलाते हैं वहाँ पे, तो हमें उस इलाके की आबादी का पता है। सी व्यू के पास समंदर किनारे। नहीं, रेडी गोट है, लांडी कुरंगी से भी आगे, बहुत आगे, बहुत आगे रेडी गोट है, जहाँ आपके लिए नो गो एरिया। ना वो मछेरों की आबादी है, सिर्फ मछेरों की आबादी 30 से 40 हज़ार लोग रहते हैं, और इतनी गुर्बत है वहाँ कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी गुर्बत है। तो हम सब Right. लोग वहाँ में हम एक छोटा सा हॉस्पिटल चलाते हैं और थोड़ा सा और काम करते हैं। अच्छी तो हम सब लोग दोस्त अहबाब वहीं ऐसी जगहों पे कुर्बानी वहीं पे करनी कुर्बानी चाहिए। करते हैं, वहीं बांटते हैं, वहीं Right. पकवाते हैं और कहते हैं हम पूरे इलाके में बांट दो। इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। यही तरीका है। तो इसमें जो लोग उससे देखें, उन लोगों को भी एहसास होता है, हम अपने घरों में तो खाते ही रहते हैं ना, अपने एक छोटा मोटे कोई Right. चीज कर ले। चलें जी, इतनी गुफ्तगू हुई और इतना हंसी मजाक हुआ कि पता ही नहीं चला कि टाइम हमारे पास बिल्कुल बहुत खत्म हो शुक्रिया चुका जी, है। बहुत पुलसरात की बात हो रही थी तो मैं कहती चलूं कि अगर आप गोश्त नहीं बांटेंगे तो पुलसरात से जानवर जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा लेकर तो इसलिए गोश्त जरूर बांटना है। और उसकी जो